तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक क्यूट से बनी का ड्राइंग, जिसके लिए पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। तो चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लेने के बाद उसे हम 20 से डिवाइड कर देंगे एंगल के हिसाब से। फिर 20 से एक और लाइन करके हम उसके लिए उसके फेस के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। आइज़ के लिए एक एक्स्ट्रा लेंस देंगे, फेस के लिए स्ट्रक्चर बना लेंगे, कान के लिए इसे कर्व्स बना देंगे और बॉडी के लिए भी सिंपल कर्व से बॉडी का शेप डिफाइन कर देंगे। इतना कर देने के बाद पहले हम इतना कर लेते हैं। सिंपल शेप्स के साथ हमें अपने ड्राइंग के स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है और कुछ बड़े सर्कल्स और दो बड़े सर्कल्स बना लेंगे फॉर द ग्लासेस ऑफ द बनी। बना लेने के बाद हम इसमें थोड़ा डिटेलिंग से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने चश्मे को पहले कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसके आईज़ को बना रहा हूँ। पहले एक साइड का आईज़ को बना लेना है हमें, उसके बाद वही हिसाब से दूसरे साइड का आईज को भी बना कर उसमें थोड़ा सा शेड कर देना है। एक आईज मैंने बना लिए, दूसरा आईज भी मैं बना लेता हूँ और बना के उसमें हल्का हल्का सा शेडिंग कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और फिर मैंने जो ग्लासेस बनाए थे उनके हिसाब से एक और लाइन खींच के उन दोनों को इक्वल साइज में बना लेना है और फिर बना लेना है। एक ग्लास मैंने बना लिया है, अभी दूसरा ग्लास मैं बनाने वाला हूँ और आइस में और हल्का सी शेडिंग कर दूँगा और थोड़ा। और एक ग्लास बना लिया मैंने और ग्लास बनाने के बाद मैं ग्लास के अंदर से जो हमारा बनी का फेस है उसके स्ट्रक्चर को ऐसे बना लूँगा और फिर नीचे से भी निकाल लूँगा एक सर्कल के हिसाब से और ऊपर से भी कर लूँगा। सर्कल के ऊपर तक जाएगा हमारा बनी के जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, उन्हें हम इन सर्कल तक ही रखेंगे, उसके ऊपर नहीं लेके जाएंगे और सर्कल के अंदर ही हमें ख़त्म करना है फेस को। और यहाँ से हम उसके कान को बना लेंगे। जो शेप हमने दिया था वही शेप का यूज़ करते हुए हम इसके कान को बना लेंगे। तो बना लिया हमने कान को, तो कान बना लेने के बाद हम नीचे से इसका फेस को फिर से बना लेंगे और जो हमने बॉडी के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके हिसाब से हमें बॉडी को बनाना है। बनाने के बाद यहाँ पे हम दो सिंपल से सर्कल्स बना लेंगे, मतलब ओवल शेप सर्कल बनाएंगे फॉर द लेग्स। दो ओवल शेप सर्कल बनाएंगे लेग्स के लिए और एक में हम थोड़ा सा उसे चपटा कर देंगे और फिर हाथ के लिए हमें यू लिखना है। थोड़ा सा यू लिखना है एक एंगल में। और फिर हमने जो सर्कल बनाया था फॉर उसके पूंछ के लिए, तो उसमें हम डिटेलिंग से ऐड कर देंगे। डिटेलिंग से ऐड कर दिया है, फिर कान में भी इसे थोड़ा डिटेलिंग ऐड कर देंगे। फिर दूसरे कान बना देंगे, उसमें थोड़ी डिटेलिंग से ऐड करके हल्की हल्की से शेडिंग कर देंगे और बॉडी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक और हाथ बना देंगे जिसके लिए भी हमें वही सेम यूँ ही लिखना है, बस एक सिंपल एंगल में। और फिर बॉडी में हम लोग उसका पूरा बॉडी कंप्लीट करके और फिर उसका हम लोग उसका फेस बना देंगे। हो गया है, फिर हम उसका फेस बनाएंगे। फेस में पहले हम उसका जो एक चश्मा रह गया था हमारा उसे कंप्लीट कर देंगे। उसे कंप्लीट कर दिया है हमने। उसे कंप्लीट कर देने के बाद उसे कनेक्ट कर देंगे और फिर उसका नाक बना देंगे। नाक बनाने के बाद उसका फेस बना देंगे, मुंह बना देंगे नाक के साथ कनेक्टेड। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग ऐसे उसका, तो फिर उसके बाद आउटलाइन ख़त्म हो जाने के बाद हमें क्या करना है, उसे पेन से आउटलाइन करना है, जिसके लिए मैं टेक्निकल पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने 0.5 पेंसिल का यूज़ किया है, पेन का यूज़ किया है। तो उससे हम पहले उसकी बॉडी को बनाएंगे 0.5 पेंसिल से। ये मैं टेक्निकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एक और बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे रिसोर्सेज ढूंढने में। और ये भी मैं ऑक्सपेन का A5 स्केचबुक यूज़ कर रहा हूँ इसे बनाने में। तो 0.5 से पहले हम आउटलाइनिंग को फाइन कर लेंगे। जल्दी आउटलाइनिंग को फाइन कर देते हैं। जैसे जैसे हमने पेंसिल में किया है सेम उसी के ऊपर ऊपर हम 0.5 का पेन का यूज़ करते हुए उसे आउटलाइनिंग कर देंगे। और कहीं पे अगर थोड़ा गलती हो गई है तो उसे भी सुधार लेंगे। हम उसका चश्मा बना देंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें हमारी थोड़ी गलती हो गई थी। आइस को बना के आइस में भी थोड़ी बहुत शेडिंग कर देंगे। पहले हम लोग चश्मे बना लेंगे।
फिर कान में भी हम लोग आउटलाइनिंग कर लेंगे। 0.5 पेंसिल का यूज़ करते हुए मैं इसे पूरा आउटलाइनिंग कर लूँगा, क्योंकि इसके जो टिप्स हैं वो थोड़े ब्रॉड एंड थिक टिप्स हैं, तो इसीलिए मैं इसका यूज़ करूँगा। और ये जापानीज़ टिप वाले पेन्स हैं, तो जिससे कि इसका इंक बहुत स्मूथ होता है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत आसान होता है। और इसे मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन से, जो कि मुझे पैक ऑफ 9 में मिल गया था। तो जल्दी हम इसे ख़त्म कर लेंगे। फिर इसका ब्रश बना के हम एक और आइस रह गया है हमारा, उसे भी कंप्लीट कर लेंगे वही सेम 0.5 पेन के साथ। और फिर उसमें आइस में थोड़ा डिटेलिंग्स करके शेडिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ जो डार्क पार्ट्स थे उसमें मैं इसी पेन से शेड कर दूँगा, उस पार्ट को पूरा ब्लैक कर दूँगा। और फिर ब्लैक कर देना है, दोनों आइस को ही ब्लैक करना है, क्योंकि दोनों में ही ऐसे डार्क पार्ट्स हैं, तो दोनों को ब्लैक कर देंगे। तो जल्दी से ब्लैक कर देते हैं। बस उसके बाद हमें पेंसिल लेना है और पेंसिल से थोड़ी बहुत शेडिंग ऐड करनी है। हाँ, ये पेंसिल लेना है और मैं 0.7 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और पेंसिल का यूज़ करके जहाँ जहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ पेंसिल से, आपको भी सेम वहीं पे से शेडिंग कर देना है। तो शेडिंग कर देना है, आप कोई सी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। मैं एक और बता दूँ, मैं 0.7 पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग जैसे जैसे मैं शेड कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को शेड कर देना है। जैसे कि इसके कानों में, बॉडी में थोड़े थोड़े जगह शेडोज़ पड़ रहे हैं, वहाँ कर देंगे। इसके पूँछ में भी थोड़े थोड़े जगह शेडोज़ पड़ रहे हैं, वहाँ पे भी कर देंगे, जिससे हम इसे थोड़ा सा ऐसे रियलिस्टिक टाइप दिखा सकें। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसे शेड कर देंगे। इसके पैरों में भी थोड़ी बहुत शेडिंग कर देनी है। एंड इसका शैडो बनाना मत भूलना, क्योंकि ये खड़ा है तो ये शैडो फॉर्मेशन भी हो रही होगी, लेकिन इतना भी डिटेलिंग नहीं करना शैडो में। बस सिंपल से नीचे ब्लैक सरफेस बना देना है। और फिर इसके फेस में भी थोड़े बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे ब्लैक शेडोज़ पड़ रही हैं, तो हम उसे भी कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट कर देने के बाद इसके ब्लश में भी हम थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर देंगे, पेंसिल से शेड कर देंगे। और फिर मैं अपने उंगलियों के साथ इस सबको स्मश कर दूंगा, ताकि मुझे थोड़ा स्मूथ रिजल्ट मिल सके। क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, आप लोग चाहे तो ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, उससे और अच्छा ब्लेंड होगा। और मैं यहाँ पे अल्कोहल मार्कर से इसका ब्लश बना रहा हूँ, और यहाँ पे उसके नाक पे रेड कलर था तो मैंने रेड कर दिया है। तो यहीं पे हमारी ड्राइंग होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी आर्टिस्टिक।